वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की एनर्जी के लिए मैसेज है इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। माँ काली का मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए, क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। यू मिस समवन, ओके। काम एमिट क्यूज, सी स्ट्रॉम का मैसेज है। द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यू सी क्लियरली, क्लियर वॉइस का मैसेज है यहाँ पे। तो आपको इन मैसेजेस के द्वारा जो गाइड करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है इट्स टाइम फॉर ट्रीट का, यानी कि कोई ऐसा समय है आपके लिए अब जहाँ पर आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं जो बहुत ही ट्रॉमेटिक थी। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियां खत्म हो गई हैं पूरी तरह से, लेकिन ये जो समय है जहाँ तक आप पहुँचे हैं या जहाँ से आप निकले, ये एनर्जीज वो कहती हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है शैलो ग्रेव का और साथ ही साथ ये यहाँ पे कार्ड है गोस्ट ऑफ द पास्ट का। तो आपके पास्ट की कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हो सकता है कि आप याद कर रहे हों, या पास्ट में आपने लोगों के साथ या लोगों ने आपके साथ जो भी रिश्ते रखे हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड्स थे, क्रशेस थे, या आपकी लाइफ में आपके माता पिता थे, बच्चे थे, भाई बहन थे, आपके फ्रेंड्स थे, या आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपकी लाइफ में आपने अप एंड डाउन देखा है। और हमें पता ही है इस चैनल में हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, तो जिन लोगों के लिए ब्लैक मैजिक की एनर्जीज नहीं भी हैं ये, तो वो चीज़ें जो कि आपके पास्ट से आती हैं, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आती हैं, आपकी पास्ट की लाइफ की उन बातों से आती हैं जहाँ पर या जहां से आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपके लिए समय है कि बार बार उन बातों को दोहराने के बजाय अब आप ये देखें कि आप अपने जीवन में कहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे लोग या कोई भी ऐसे लोग इंटरफेयर करने की या आने की कोशिश करते हैं, तो यादों के जरिए या सामने से फिजिकली, तो वो इसलिए ही है ताकि आपको ये पता हो कि आप कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी कितनी ग्रोथ कर ली है और आपने अपनी लाइफ में किन चीज़ों में सक्सेस पा ली है और आपको और क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस कार्ड में से लेंगे इस डेक में से, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली अब आपके लिए समय है अपने आप को पैम्पर करने का। अगर आपने जीवन में, चाहे आपके पास कुछ है या आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास भरपूर है या आपके पास कमी है, लेकिन ये समय है अब अपने आप को पैम्पर करने का और अपने आप को अप्रिशिएट करने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़कर ये देखने का कि किस तरह से आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, ये आपके पिछले जन्म भी हो सकते हैं और आपकी इस लाइफ का पास्ट भी हो सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है और आप हो सकता है उसमें किसी को मिस करते हो सकता है उसमें आप किसी को मिस करते हो सकता है आप ना करते हो, लेकिन आपके बच्चा बाहर खेल रहा है और बच्चे को कोई कर्ज नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, बच्चे को कर्ज नहीं करते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पे, और एक्चुअली उसकी वॉइस से ना अच्छा ही है, एनर्जीज आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अब बच्चे की तरह जीने का वक्त है, बच्चे की तरह नई शुरुआत करने का वक्त है। अपने पास्ट की चीज़ों को देखो, समझो और छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट, अब ट्रीट का टाइम है, अब अपने आप को पैम्पर करने का टाइम है। और कुछ मामलों में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो महंगी हैं या सस्ती हैं, अब अपने आप को वो देने का वक्त है। और यहाँ पे ना एक लैक वाले माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रही हैं, यानी कि आपने ना पास्ट में शायद लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और अपनी जेब काट के किया है, तो अब समय है कि अपनी जेब को बचाइए, यानी कि आप अपनी जेब का अपने ऊपर खर्च कीजिए और अपने आप को पैम्पर कीजिए। लोग तो देखिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो फिजिकली करें, साइकिकली करें, ब्लैक मैजिक करके करें, तो उनका तो काम है करना, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिएगा।
तो अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए और आप ये देखिए कि किस तरह उन तूफानों में से, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही है काम एंड केओस का, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी में है जहाँ पे आपके चारों तरफ तूफान हो सकते हैं, लेकिन आप एक काम एनर्जीज में हैं, आप एक शांत वाली एनर्जीज में हैं। इनकी तूफानों के बीच में जीना भी अब आ चुका है या आ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई वापस आने की लोग कोशिश करते हैं या फिर आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, तो मास्क है उन सब लोगों के ऊपर। अब आपको मास्क नहीं पहनना है। यहाँ पे इस लड़की ने अपना मास्क उतार दिया है और जितने भी लोग हैं इन सब ने अपना मास्क पहन रखा है और ये लोग इसको देख रहे हैं। इनकी आप उस जगह से आगे बढ़ चुकी हैं जहाँ पे प्रिटेंड करना होता है, जहाँ पे दिखावा करना होता है। अब आप उस जगह पे हैं जहाँ पे अपना जीवन जीना होता है और रियलिटी में जीना होता है, यानी कि आपको अपने रियल वर्जन के साथ में जीना होता है। वैसे यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड भी झांक रहा है। तो अपने आप को लिमिटेड, ओके ये गलती से आ गया है, इसमें ट्रस्ट का कार्ड है लॉर्ड विष्णु का। तो लॉर्ड विष्णु भी आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए। तो यहाँ पे रख लेते हैं, अगर ये कार्ड आया है तो लॉर्ड विष्णु अपनी अपीयरेंस देना चाहते होंगे आपको। तो डेफिनेटली लॉर्ड विष्णु इनके असेंडेंट मास्टर्स भी आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए और ट्रस्ट के साथ इस जीवन में आगे बढ़िए। वो भी समुद्र के बीच में ही खड़े हैं। यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का, तो इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट। तो आपके लिए हीलिंग का वक्त है। स्पेसिफिकली अगर ये आपके नाइट के पैटर्न्स हैं, यानी कि अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है या लोग आपके ऊपर बहुत साइकिक अटैक करते हैं, तो उससे आप प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके एंजल्स हैं जो कि आपको आपकी हीलिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपकी हीलिंग के साथ साथ ना ये आपकी हीलिंग के साथ साथ ये इस बात का एश्योरेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना अभी तक बहुत सारी क्योटिक एनर्जीज थी और उस क्योटिक एनर्जी से आप बाहर निकलकर एक पीस वाली एनर्जीज में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट और काम का मैसेज भी है। तो आपके पास्ट में ना बहुत सारे वुंडेड, आपके पास्ट की बहुत सारी वुंडेड एनर्जीज हैं जहाँ पे आप हील हो रहे हैं और आपको अपनी हीलिंग पे ट्रस्ट करना है। आप मदर अर्थ के साथ भी जुड़ सकते हैं और भी ज़्यादा बिल्कुल जुड़ सकते हैं। थैंक यू कन्फर्मेशन के लिए एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मैनिफेस्टेशन, तो आपकी लाइफ में ना आप डेफिनेटली आपने ना पास्ट में जो कुछ भी सीखा है आप उससे अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन का फ्रूटफुल होने का टाइम है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल भी डेफिनेटली यहाँ आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी कार्ड है रिट्रीट का, यहाँ पे कार्ड है रिट्रीट का। एक तरह से ये रिट्रीट वो है जहाँ पे आप पहले खुद को पूछते थे, जहाँ पे आप पहले खुद की केयर करते थे, जहाँ पर आप पहले खुद को संभालते थे, सोचते थे अपने बारे में, और जीवन की जो भी आपाधापी रही है उसमें आपने खुद के बारे में सोचना, समझना या करना बंद कर दिया। तो आपको आपके एंजल्स डिवाइन यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि अपने बारे में सोचना, समझना और अपने जीवन को जीना शुरू कर देना है। फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे आपके देखिए ऑलरेडी यहाँ पे घोस्ट ऑफ द पास्ट है। तो आप ना ऐसे, आप डेफिनेटली ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या आप रहे हैं जो कि देखिए जिन्होंने आपका लाइक माइंडेड होने का, यानी कि आपके जैसे रहे होंगे या आपके जैसा होने का दिखावा किया होगा। तो आप ऐसे लोगों से बाहर निकलकर ऐसे लोगों की तरफ जा रहे हैं जो रियल में आपके लिए लाइक माइंडेड पीपल होंगे, यानी कि आपकी जैसी सोच रखने वाले ही होंगे और एक दूसरे को काटने वाले नहीं होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ मास्क पहनने वाले नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ रियल होंगे। यहाँ पे सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं और एक जैसे ही इंटरेस्ट हैं, तो एक जैसी ही जीवन जीते हैं। तो आप उस क्योटिक एनर्जी से उस काम एनर्जी में आप उस, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके एंजल्स ना इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग साइन देने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन देने वाले हैं। और क्योंकि ना मुझे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है बहुत जैसे जब भी, क्योंकि हाँ इस वीडियो में अभी तक बच्चे की आवाज़ बहुत बार आई है। तो आपके आसपास जब भी बच्चे होंगे ना आपके आसपास जब भी बच्चे होंगे तो आपके लिए डेफिनेटली वो आपके लिए रिमाइंडर होगा कि आपको अपनी एनर्जीज चेंज करनी है या आपको चाइल्ड लाइक जीना है। चाहे आपके खुद के बच्चे हों, किसी को आप वीडियो में देखें, आप किसी की आवाज़ सुने, लेकिन जब भी ये कोई भी बच्चे की आवाज़ आप सुनेंगे तो ध्यान रखिएगा वो आपके लिए एक रिमाइंडर होगा कि आप बेशक क्योटिक एनर्जीज में हैं अभी भी, लेकिन आप काम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। आपको याद कराया जाएगा। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे लोग रहे हैं पास्ट में जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। फ्रीडम, ये कार्ड पहले भी मैंने आपको दिखाया है। तो फ्री हो रहे हैं आप ऐसे पास्ट के घोस्ट वाले लोगों से, या जिन्होंने आपको घोस्ट किया या आपने जिनको घोस्ट किया। और डेफिनेटली ये लोग ना लगातार आपकी एनर्जी पे लीच करते हैं। देखिए इस चैनल पे ये बातें होती हैं, माइंड को ओपन रख के देखिएगा। तो यहाँ पे ये लोग, और
किसी भी चैनल पे हो, मेरा मतलब है कि इस चैनल पे हो या उस चैनल पे हो, मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ये आपको ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ना अपने जीवन की नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहते। हम ये कह देते हैं इस बारे में बात मत करो, उस बारे में बात मत करो। अरे भाई, जीवन है आपका, नेगेटिव और पॉजिटिव तो होगा ही होगा, अच्छा और बुरा तो होगा ही होगा, तभी तो आपकी रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। वरना अच्छा अच्छा मीठा मीठा शुगर कोटेड कोटेड बोलना और फिर आपको मिठाई खिलाकर भेज देना, उस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, वो मैं नहीं जानती और वो मैं करती भी नहीं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी एनर्जीज में जो भी पास्ट के लोग हैं, अगर कोई आपके आसपास आता भी है, उन सारी चीज़ों से फ्री होने का वक्त है। तो अगर आपके पास्ट से कोई आता है, आपसे कुछ बात कहता है या करता है, आप बस उससे फ्री ही हैं, आप उसमें बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ गए हैं। इसलिए ये लोग अगर कोई आपकी एनर्जी में बार बार टैपिंग करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग चल रहा है और आप एक बैलेंस जगह पे हैं। आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, जिनको आगे जमा कर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को आगे पढ़िए या देखिए, आप अपनी चीज़ों को आगे रिसर्च कीजिए कि आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी जो मैं समझ पा रही हूँ, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिवाइन टाइमिंग में ब्लेसिंग्स लिखी हैं, क्योंकि यहाँ पे इंद्रधनुष भी है। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ जाने का वक्त है, अपने आप को एक्सेप्ट करने का और अपनी पावर में आने का वक्त है। ये समय है आपका अपनी पावर में आने का, और आप आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आपको अपनी पावर में आता हुआ देख रहे हैं या देखेंगे तो उनको लगेगा हमने ये क्या मिस कर दिया, हमसे ये क्या चीज़ें छूट गई हैं, अरे ये हमसे क्या गलती हो गई है। तो ऐसे लोग जो हैं आपकी तरफ आने की या आपका दोस्ती यारी रिश्तेदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा दूर रहिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा डेविल की एनर्जीज। तो अगेन यहाँ पे ये जो डेविल है, ये आपको यही कहता है कि सारे एडिक्शन से, सारी ट्रॉमेटिक चीज़ों से अब बाहर निकलने का वक्त है। पास्ट के वुंड्स हैं, पास्ट के लोग हैं, डेविलिश एनर्जीज भी हैं, बाइंडिंग और ब्लॉकिंग भी हैं, और पास्ट के एडिक्शंस भी हैं। इन सब चीज़ों से ना एक ऐसे भंवर से आप बाहर निकल रहे हैं जहां पर आपको पास्ट की एनर्जीज में लगातार ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। तो अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है बाइंडिंग स्पेल्स का, तो उनको देख लीजिएगा। द हेरोफेंट का कार्ड है। तो आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप बहुत चीज़ों को समझ चुके हैं। अब आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ की ग्रोथ करने वाली हैं और आपको कुछ नया सिखाने वाली हैं। आप अपनी एनर्जीज में, यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने किया है, वहाँ पे आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, न्यू रोड्स ओपन हो रही हैं, जिनको लोग ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि हर काम की ना एक हद होती है, स्पेल वर्क करने की भी एक लिमिट होती है, और लिमिट्स बहुत पहले ही क्रॉस हो चुकी हैं। किसी का बुरा चाहने की और बुरा करने की एक लिमिट होती है, लोग मानते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। तो रिटर्न टू सेंटर होता रहेगा। जो लोग भी आपको यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी ब्लॉकिंग, यानी कि यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, जो लोग भी आपकी लाइफ को यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उस जगह पे हैं जहाँ डिवाइन आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और आपको गाइड भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, दो यहाँ पे ये डेविल है और यहाँ हेरोफेंट है। ये डेविलिश एनर्जीज हैं जो कि आपको रोक के रखती हैं, या जो लोग आपको रोक के रखते हैं, ये हेरोफेंट की एनर्जीज हैं जो आपकी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आप अपनी बातों को कहने में सक्षम हैं, आप इस चीज़ से हील हो रहे हैं, आप इस डेविलिश एनर्जी से हील हो रहे हैं जिसने आपको लगातार बांध के रखा, या जिसने ऐसे लोगों के माइंड को ट्रैप करके रखा जो कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल साइकिक अटैक करते थे या कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग डेविल से लेते हैं कमांड, और आप ऑलरेडी इस जगह पे हैं जहाँ पर आपकी पावर कम नहीं है किसी भी डेविल की एनर्जी से, और आप किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास में वो नॉलेज और विजडम है जिसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं। तो अपने सच के साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है लवर्स। तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल अगेन हीलिंग की बात करते हैं। यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये ऐसी एनर्जीज हैं जो किसी रिलेशनशिप से आती हैं। तो आपके रिलेशनशिप को भी यहाँ पास्ट के लोगों ने बहुत हर्ट करने की कोशिश की है या आपको अकेला करने की कोशिश की है। ये डिवाइन यूनियन का कार्ड है, यानी कि ये डिवाइन के साथ आपकी यूनियन का कार्ड है और आपकी लाइफ में आपके हील होने का कार्ड है। तो आप डेफिनेटली उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि आपकी डिवाइन फैमिली है या डिवाइन आपकी जो सोल फैमिली है। और लोग इसलिए ही आपकी चीज़ों को बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएं, कुछ भी हो जाए आप आगे ना बढ़ पाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नहीं होने वाली या लोग नहीं करने वाले। अपने आप को याद दिलाते रहने का वक्त है कि हमें रिटर्न टू सेंटर क्यों करना है।
आपको नहीं पता रिटर्न टू सेंटर क्यों करना है, आप सिर्फ आर्कएंजल माइकल से कहिए मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे आसपास में, जो भी एनर्जीज मेरा नुकसान करने के लिए आती हैं, जो कुछ भी मेरे लिए गलत क्रिएट किया जाता है, आर्कएंजल माइकल या जिनको भी आप मानते हैं या जिनको आप पूजा करते हैं जानते हैं, उनसे कहिए रिटर्न टू सेंटर कर दें। इतना कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, बस हो जाएगा। आपको ट्रस्ट रखना है, इसलिए ही एक अलग डेक से लॉर्ड विष्णु यहाँ अपीयर हैं। तो अगर आप लॉर्ड विष्णु को नहीं भी मानते हैं तो ये असेंडेंट मास्टर्स की तरह आप देख सकते हैं इनकी एनर्जीज को, जो कि आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, ट्रस्ट करने के लिए यानी कि इस पूरी रीडिंग का सार ही यही है कि जो आपको कहा जा रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप अपनी अथॉरिटी और अपनी एनर्जीज में हैं, यानी कि आप पावरफुल हैं। याद रखिएगा, आप अपनी पावर में हैं और इसलिए ही आपकी पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप फ्री होकर अपनी लाइफ में एक तो पैसा ना बना सके, क्योंकि ये काम का कार्ड है, पैसों का कार्ड है और लगन और मेहनत का कार्ड है। तो आपकी लगन और मेहनत के ऊपर ना लोग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अब आप आगे बढ़ रही हैं तो लोग ये चाहेंगे कि आपके कामों में भागीदारी की जाए, या फिर आपके नाम का सहारा लिया जाए, या फिर आपके पैसों को छीन लिया जाए। तो आप ऐसे लोगों से ना फ्री हो रहे हैं, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट से, इस तरह की चीज़ों से जहाँ पे लोग आपके पैसों के ऊपर लीच करते रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, वहाँ से आप फ्री हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक के अंदर। ये कार्ड कहता है कि आप फुल ऑफ लाइफ हैं, लाइफ से भरे हुए हैं, जिंदा दिली से, प्यार से और अवसरों से। तो आप के लिए ये जरूरी है कि आप हमेशा ही उस बात पे रहें जो कि आपका बेस्ट सेल्फ होता है। तो आप अपना बेस्ट सेल्फ बनने के बात पे हैं, इसलिए उसी तरफ जाइए। यहाँ पे है जजमेंट, तो डेफिनेटली जजमेंट कॉल है यहाँ पे और हर एक को आंसर करना होगा। जजमेंट कॉल में एक के लिए बिगुल नहीं बजाते हैं आर्कएंजल गैब्रियल, एक के लिए नहीं बजता है। जब ये जजमेंट कॉल आता है तो सभी को उठना पड़ता है, सभी को जिंदा होना पड़ता है और सभी को जवाब भी देना पड़ता है। तो चाहे वो आप हो या कोई और हो, सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहाँ जरूर मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स में आपको अपनी सब चीज़ों का जवाब जरूर मिलेगा, यानी कि आपको नए दरवाजे जरूर खुले मिलेंगे, क्योंकि ये सब सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपके लिए। जिन भी लोगों ने आपके साथ आपकी चीज़ें छीनी हैं उन्हें आपको वापस ही करना होगा। लोग आपके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं, कर रहे थे और अभी भी हो सकता है उनकी प्लानिंग हो, क्योंकि देखिए जिसके दिमाग में चीज़ें चल रही हो वो तो बदलते नहीं इतनी जल्दी, हमें ही सावधान रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं और यहाँ पे जिन लोगों ने भी आपके साथ में सब चीज़ों को एंड करने की कोशिश की थी लाइफ की, उन्हीं चीज़ों ने जहाँ पे आपकी एंडिंग करने की कोशिश की गई थी ना, उन्हीं चीज़ों में आपकी मास्टरी है, क्योंकि ये कार्ड है एम्परर का जीवन। और एम्परर तभी होता है जब वो ये सब चीज़ें झेल के बैठा होता है। तो आप उस पोजीशन में हैं या फिर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में लगातार कनेक्शन में हैं, और आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि अब जागने का, अब उठ के बैठने का और अपनी कमांड संभालने का वक्त है। यानी कि अब इन सारी हिडन एनिमीज की एनर्जी से, इस इमोशनल टर्मोइल की एनर्जी से, इस डेथ की एनर्जी से अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और अपनी अथॉरिटी में आने का टाइम है। ट्रस्ट आपको ये करना है कि हाँ आपके लिए चीज़ें हो रही हैं और आपके लिए ये सब चीज़ें अच्छे और आपके भले के लिए हो रही हैं, और वही होगा भी क्योंकि वही हो भी रहा है। यहाँ पे कार्ड है इट्स ऑलमोस्ट ओवर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए लॉर्ड विष्णु ने पहले ही आके कहा है कि ट्रस्ट कीजिए। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ में देखेंगे। जैसे कि इसलिए ही बच्चे की एनर्जीज थी यहाँ पे, आपको यही शुरुआत में ही कहने की कोशिश की गई थी कि आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में जीना है, आपको उस खुशी में जीना है। चेंज इज कमिंग। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चेंज आ रहा है और वो यहाँ पर हैं आपको गाइड करने के लिए इस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। तो आपके लिए ये समय है अपने आप को खुश करने का या खुशी में रहने का। इसलिए ना लोग एक्चुअली, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि आपके लिए हैप्पी टाइमिंग है, लेकिन लोग आपके ऊपर अटैक करके या फिर लोग आपको आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भेज के आपके ऊपर सैड फीलिंग्स प्रोजेक्ट करके ये दिखाना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में नहीं है, जबकि रियलिटी ये है ये सब चीज़ें चल रही हैं। बी द रियल यू। तो आपकी रियल पावर वही होती है जब आप अपना रियल सेल्फ होते हैं और अपने से सच्चे होते हैं। किसी को भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से रोकने मत दीजिए। यानी कि अगेन आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप अगर डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, प्योर हैं, तो वैसे ही रहिए। किसी के लिए अपने आप को हार्श और हार्ड करने की और लैग में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए अपने आप को कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड थे या हैं
यानी कि जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, ये उनकी बात है प्रेजेंट टाइम में। तो जो लोग भी आपके साथ मास्क पहनते थे, उनसे आप फ्री होकर अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ही रहना है। डोंट गिव अप ऑन लव, अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड। अगर आप किसी के साथ कोई रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर कोई किसी के साथ फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज हैं, यानी कि किसी को माफ़ करना चाहते हैं और अपने जीवन में वापस कोई जगह देना चाहते हैं, अगर पास्ट के लोग भी हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, सोच समझ के ही दीजिएगा। वैसे द वे फॉरवर्ड इज ओपन, तो आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल ओपन है, आप ट्रैप नहीं हैं। ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि आप ट्रैप हैं, लेकिन आप नहीं हैं। पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही आपके लिए उपलब्ध हैं, यानी कि आपके लिए अवसर होंगे और बिल्कुल आपके आसपास आपके लिए मौजूद रहेंगे। और आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के साथ में। इसलिए आर्कएंजल माइकल का जो कार्ड था वो पहले ही यहाँ पे रीडिंग की स्टार्टिंग में ही झांकने लग गया था, जो हमने देखा था ना, आर्कएंजल माइकल पहले ही झांकने लग गए थे यहाँ पे, क्योंकि न्यू बिगनिंग है आपकी, इसलिए एक्ट करने का काम भी आर्कएंजल माइकल यहाँ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।